हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप वेरी वेरी गुड। मेरा नाम है सी अनिरुद्ध सिंघानिया एंड मैं आ गया हूं आपको आपके सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत को दूर करने। वो है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। आईसीआई ने मई 26 ऑनवर्ड्स लेटेस्ट अपने केस सिनेरियो बुकलेट रिलीज की है एंड वो केस सिनेरियो बुकलेट का, जैसा कि हमने हमारे इंट्रो वीडियो में आपसे कहा था कि हम उसके आपको सॉल्यूशंस यहां यूट्यूब पे फ्री में एकदम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल के संग बन के रहना है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखना। तो हमने जैसा आपसे कहा था, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे केस सिनेरियो बुकलेट हम सॉल्व करवा देंगे एंड आज जिस चैप्टर को हम आपको करवाने वाले हैं उसका नाम मालूम है क्या है? आज जो चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूं दैट इज लेवरेजेस। आज लेवरेजेस से हम स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग कि हम एक दो या तीन क्लास के अंदर अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे ताकि हम छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट एंड आउटपुट दे सके। तो जैसे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे हो जहां पे आप ढंग से 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, बट स्टिल आप अगर बुकलेट का वीडियो आप देख लेते हो, ये सॉल्यूशन वीडियो आप देख लेते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक चीज और समझ के रखना कि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि लेवरेजेस से केस सिनेरियो हमारा जनरली नहीं बनता एग्जाम में, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? सेकेंड, नहीं बनता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है और अदर वैसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। सो फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एंगल भी आपको इसको समझ लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप यहां करते हो वही क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव में भी देखते हो। तो हमारा पढ़ाई होना चाहिए, रिवीजन होने चाहिए, कंसेप्ट हमारे ब्रशअप हो जाने चाहिए, चाहे वो एमसीक्यू के बहाने हो चाहे वो हमारे डिस्क्रिप्टिव के बहाने हो। सो दोनों तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं खुद यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। इट विल बी बेटर, आई विल प्रेफर कि आप यहाँ पे अपने साथ एक कैलकुलेटर, एक पेन एंड एक कॉपी लेके बैठे तो आप भी यहाँ पे मेरे संग संग सॉल्व कर पाए। सिर्फ देखने से एक लिमिट तक समझ में आएगा, बट अगर खुद से पेन चलाएंगे, स्क्रिबल करेंगे, कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा और एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी सर, क्लास को स्टार्ट करिए, बहुत बातें हो गई, आ जाओ। लेवरेजेस में कौन कौन से केस सिनेरियोज है आपके मालूम है? इधर आ जाइए। लेवरेजेस में आपके ये सारे केस सिनेरियोज आपको हैं, मैंने आपके लिए मार्किंग करके रखी है, विच इज नंबर 2, 30, 35, 38, 42, 46, 48 एंड 50। बस इतने सारे ही क्वेश्चंस हैं जो लेवरेजेस से पूछे गए हैं आपके केस सिनेरियो बुकलेट में। टोटल कितने केस सिनेरियोज है इस बुकलेट में? टोटल इस केस सिनेरियो में अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल यहां पे आपके पास 54 केस सिनेरियोज बनते हैं। टोटल 54 केस सिनेरियोज बनते हैं। आप इजीली गूगल में जाके टाइप करिए आईसीआई लेटेस्ट केस सिनेरियो बुकलेट फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम्स मई 26 एंड ऑनवर्ड्स में आपको ये आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना? इतना सारा हम कर लेंगे जरूर। अब आप सीधा वीडियो चालू करवा दीजिए। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 2 से, वहां से अपने बातों को और आगे बढ़ाएंगे। मैं पूरे एमसीक्यू के सॉल्यूशन आपको ना, यहाँ पे आपका जितना भी दिक्कत होती है, जितनी परेशानियां होती है ना, सब दूर हो जाएंगी। हाउ टू अप्रोच एमसीक्यू, हाउ टू एम फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी, हाउ टू अप्रोच इफ यू डोंट नो द आंसर, हर एक पहलू को मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को यहाँ कवर करवाएंगे। ठीक है ना? आओ साथ साथ, आओ मेरे साथ साथ जी, आइए। रेडी है? हाँ सर। केस सिनेरियो 2 ये कौन से चैप्टर से था? मैंने बोला लेवरेज। मैं पहले सोच रहा था कि आपको मैं क्या करूं, नंबर 1 से नॉर्मली स्टार्ट कर दूं। फिर मैंने सोचा यार नहीं, मैं सोचा कि यार आपको नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करते, आपको चैप्टर वाइज करवा देते हैं ताकि जैसे जिस चैप्टर का भी आपका रिवीजन हो जाए उस चैप्टर के आके आप वीडियोस देख पाए। डन। नाउ कभी भी केस सिनेरियो आएगा तो कभी भी स्टार्टिंग से स्टोरी के जैसे इसको पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे, सीधा नीचे आ जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कहां से है। क्वेश्चंस फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस केस सिनेरियो इज आस्क्ड। सो मेरे को मालूम है कि मेरे को दिख गया यहीं पर ही लेवरेज, मेरे को लेवरेज दिख गया, परसेंटेज चेंज, ईपीएस ईबीआईटी दिख गया, ईएटी दिख गया, मेरे को समझ में आ गया ये लेवरेज से मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। सो अकॉर्डिंगली जब मैं ऊपर जाऊंगा अब तो मेरा डिटेल्स एंड डेटा जो मैं देखूंगा वो सिर्फ लेवरेज के एस्पेक्ट से ही देखूंगा, वो सिर्फ लेवरेज चैप्टर के एस्पेक्ट से ही देखेंगे। राइट नाउ
Let us see the first question. The first question is earnings after tax is how much? First question is earnings after tax is how much? 7 लाख 4 लाख 80 जो भी आपको निकालना है. डन. तो मेरे को मालूम है सर, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट लेवरेजेस में हमारे को ईएटी मिल जाएगा. हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं. अगर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं तो दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली नॉट रेलेवेंट फॉर अस. दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस. ध्यान से देखें तो आगे भी नंबर्स कहीं नहीं है, कहीं पे भी नंबर्स ही नहीं है, सीधा जाके नंबर आता है यहाँ पे. तो अपने भी यहीं से ही काम को स्टार्ट करते हैं, यहीं से ही स्टार्ट करते हैं. तो ईएटी निकाल दीजिए, इजी आपके लिए ईएटी निकालना. फटाफट जाओ ईएटी निकाल लो. आओ मेरे साथ साथ केस सिनेरियो 2 सॉल्व कर लेते हैं. एग्जाम में कभी भी किसी चीज का आंसर लिखोगे डिस्क्रिप्टिव में तो बीच में ब्रॉड हेडिंग देके, हाँ, आंसर टू क्वेश्चन 6 ऐसा ब्रॉड हेडिंग देके लिखेंगे. केस सिनेरियो 2, केस सिनेरियो 2 सॉल्व कर रहे हैं हम. लेवरेजेस का बात हो रहा है अभी. केस सिनेरियो 2 में हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट. मैं थोड़ा सा आराम आराम से कर रहा हूं, आप लोग मेरे से आगे बढ़िए और थोड़ा सा और मेरे से पहले खत्म करिए, ठीक है ना. मैं आपको थोड़ा समझा समझा के करना चाहता हूं. पहला पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला पहला दिन है आज, तो बहुत अच्छे से मीठी मीठी तरीके से अपने पढ़ाई करते हैं. डन. ईएटी निकालना है, ईएटी निकाल लीजिए, ईएटी निकाल लीजिए फटाफट से. यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया देख लो. सेल्स निकाल लो क्विकली. बहुत ज्यादा आपको सजा के नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा सजा के नहीं लिखना है, ठीक है ना. आप ये रफ वर्क में बनाते हो, राइट. मैं फिर भी आपके लिए कर दे रहा हूं एज अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, बट ये आपको रफ वर्क के जैसे बनाना है. तो जितना कैलकुलेटर में सॉल्व हो सके उतना तो और बढ़िया, जितना कैलकुलेटर में सॉल्व हो सके उतना तो और बढ़िया. 1.5 लाख यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, तो 1.5 लाख इंटू 10 कर दो तो सेल्स आ गया 15 लाख का. सेल्स आ गया 15 लाख का. इसमें से लेस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कितना? 4 इंटू 1.5 लाख, दैट इज 6 लाख. डन. ईएटी तक पहुंचना है तो बना लेते इनकम स्टेटमेंट, तो हमारे बाकी सब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. चलो 9 लाख. ये आ गया क्या? ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन लेस क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन लेस हम लोग करते हैं सर आपका यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरे को ईबीआईटी आ जाएगा. यहां से अगर मैं लेस कर दूं इंटरेस्ट तो मेरे को ईबीटी आ जाएगा. हाँ बोलिए. ईबीटी से अगर मैं लेस कर दूं क्या? हमारे मोदी जी का टैक्स, तो मेरे को यहाँ पे ईएटी मिल जाएगा. आपको ईएटी ही क्वेश्चन में मांगा है, ईएटी ही क्वेश्चन में मांगा है. सो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया था मैंने. फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन वाला को देना पड़ेगा, दे दिया उसने 2 लाख का. लगा दीजिए 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट लगा दीजिए. ईबीआईटी आएगा 7 लाख का. इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट दे दिया 2 लाख 20 का. ये सब इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा, राइट. डन. ये आ गया 4,80,000. सर हम ना बिना कैलकुलेटर के करने बैठ गए हैं, तो क्यों बैठे हो? कैलकुलेटर लेके आइए. अगर अगला स्टेप कैसे करोगे? टैक्स से 30% दिया हुआ है अगर, तो 70% निकालिए. 4,80,000 कैलकुलेटर लेके बैठिए. 4,80,000 का 70% निकाल लीजिए. 3,36,000, 3,36,000. सो आपका ईएटी आ गया 3,36,000. डन. इजी है, बहुत इजी है सर, बहुत. क्या बोलता है नेक्स्ट पार्ट? रेड से सिर्फ आंसर्स मार्क करते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? 1% चेंज इन सेल्स विल रिजल्ट इन डैश परसेंट चेंज इन ईबीआईटी. विल रिजल्ट इन डैश परसेंट चेंज इन ईबीआईटी. कैसे होगा आपको ये देख के समझ में आना चाहिए. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करना पड़ेगा, दैट इज आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. हाँ आ जाओ. यहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो यार. ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दीजिए क्विकली. कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करिए, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन है 9 लाख का, ईबीआईटी है 7 लाख का. 9 लाख बाय 7 लाख, तो 9/7 मारो कैलकुलेटर में, आएगा 1.28
1.286 1.286 टाइम्स 1.286 टाइम्स, याद रखेंगे। डन। अब यहां पे अगर 1% चेंज होगा तो ये कितना है 1.286, तो आंसर ईबीआईटी का कितना चेंज होगा 1 इंटू 1.286। डन। तो 286 नहीं है लेकिन 29 है, तो आंसर 1.29 होगा। डन, आगे बढ़ो। पार्ट 3, 1% चेंज इन ईबीआईटी विल रिजल्ट इन डैश परसेंट चेंज इन ईपीएस। तो कैसे निकालेंगे? हमारा फाइनेंशियल लेवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हाँ जी, लेकिन एक बार आपको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लेवरेज पहले निकाल तो लो। तो ईबीआईटी 7 लाख है, ईबीटी 4,80,000 का है। ईबीआईटी 7 लाख का है, ईबीटी 4,80,000 का है। 7 लाख बाय 4,80,000, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.46 आएगा। आंसर भी 1.46 आएगा। यस, वाई? बिकॉज आपका 1.46 फाइनेंशियल लेवरेज आ गया। क्वेश्चन में बोला 1% चेंज इन ईबीआईटी, तो अगर ये 1% से चेंज होगा 1.46 टाइम्स 1.46% से मेरा अल्टीमेटली फिर ईपीएस चेंज होगा। ईपीएस चेंज होगा। सो इजी। यस, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज निकालिए तो ओएल इंटू एफएल मार दो, आंसर आ जाएगा। ओएल एफएल हमने निकाल लिया। ओएल एफएल मतलब 1.29 इंटू 1.46, आंसर 1.88 1.88। सर क्या इतने इजी ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? हाँ, सच बोलूं तो हाँ, इतने ही इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम सब एग्जाम के पहले एग्जाम का वो वॉल्यूम देख के सब्जेक्ट का डर जाते हैं, प्रिपरेशन पूरी नहीं करते और गड़बड़ हो जाता है। रिवाइज करते हो तो क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में जाते हैं तो बनता नहीं है। यही रीजन है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी व्हाट? इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट विल रिजल्ट इन, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? इंटरेस्ट का खर्चा अगर बढ़ेगा तो क्या ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा? आंसर इज नो। ऑपरेटिंग लेवरेज का तो कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज घटेगा क्या या फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा क्या? इन दोनों में से एक होगा। इंटरेस्ट का खर्चा, मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन माय फाइनेंशियल लेवरेज। दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन माय फाइनेंशियल लेवरेज। डन। हमने एक क्वेश्चन कर लिया इन लेस देन 10 मिनट्स। इन लेस देन 10 मिनट्स हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे ही स्पीड में आपको आगे बढ़ना है, इससे भी स्पीड मेंटेन करिए। अगर डिस्क्रिप्टिव में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट how much time do you have in your exams? Your paper is of 100 marks. Paper is of 100 marks and you have how much time? You have to attempt 180 minutes. You have to in 180 minutes you have to attempt 100 marks. That is 1.8 minute per mark. तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 इंटू 1.8 9 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए। ग्रेस रखे तो 1.7 पे करने का कोशिश करिए। तो हमने उसी के अंदर ही क्वेश्चन कर लिया। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमारा? नंबर 2 तो हो गया, नंबर 30 कर लेते। आ जाओ सीधा नंबर 30 केस में आ जाओ। अब 2 से 30 के बीच में सर कोई केस सिनेरियो था नहीं। द आंसर इज नो, कोई केस सिनेरियो नहीं था। सर क्यों नहीं था? इंस्टीट्यूट से पूछिए, मेरे को क्या मालूम क्यों नहीं था। ठीक है ना। आ जाओ। हमारा ये भी है लेवरेज से, ये भी है लेवरेजेस से। So this is a better question than the earlier one. So मेरे को आपका थोड़ा सा यहाँ पे फोकस अटेंशन चाहिए। नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये मेरे काम का डेटा लग रहा है मेरे को। नीचे आऊंगा मेरे को दिख जाएगा लेवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अकॉर्डिंगली दिमाग चलना चालू। फाइनेंशियल लेवरेज निकाल, पहले मैं बोल दिया। पहले मैं क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल लेवरेज निकाल। निकाल क्या चाहिए फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए? ध्यान से देखें तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज 1.4 दे दिया, कंबाइंड लेवरेज 2.8 दे दिया। फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा। हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा, इधर ही निकाल लो। तो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू आपका कंबाइंड लेवरेज बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी 2.8 डिवाइड बाय 1.4, दैट इज 2 टाइम्स। दैट इज 2 टाइम्स। पार्ट 2, कैलकुलेट द पीवी रेशियो। In the second part, they are asking you to calculate the
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो गाइस हमेशा ध्यान रखना, अपने को केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में रफ वर्क में ज्यादा से ज्यादा चीजें निकाल लेनी है। इफ पॉसिबल पूरा का पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। आई विल सेव टाइम, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ओएमआर शीट में आंसर्स लिख के आएंगे प्लीज। मैंने एक बच्चा का पेपर देखा, उसने मेन डिस्क्रिप्टिव वाले शीट में आंसर लिख के आ गया एमसीक्यू का, बताइए क्या करें। उसे लग रहा है हमें मार्क्स नहीं मिला, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, इतने मेच्योर हो गए हैं हम अब, ठीक है। पीवी रेशियो मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दूं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ना कंट्रीब्यूशन कैसे नहीं मिलेगा, अब जाइए। आपको क्वेश्चन में सेल्स तो बहुत बेहतर तरीके से दे रहा है, कंट्रीब्यूशन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं दिख रहा मेरे को। तो फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवेंचर्स है, शेयर कैपिटल है, टैक्स रेट है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए क्या दिख रहा है आपको। मेरे को यहां पे क्या दिख रहा है, मेरे को यहां पे दिख रहा है फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, और मेरे को यहां पे 12% डिवेंचर्स का फिगर दिया हुआ है। नाउ दिमाग चलना चालू। हमारा केस सिनेरियो हम 30 की बात कर रहे हैं, केस सिनेरियो 30, ठीक है ना। CS 30 में मैं पार्ट ए तो कर लिया आपके संग, पार्ट बी की बात हो रही थी। पार्ट बी में मैं आपको बोल रहा हूं क्या, या मैं इसको आई और 2 कर दूं, रोमन दे दूं। हाँ सर रोमन दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने भी 1 2 दिया, ठीक है चलो एक ही बात है। अब यहां पे आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज आ गया 2 टाइम्स, दैट मीन्स EBIT by EBT is equals to 2, or I can write it like this, EBIT upon EBIT minus interest is equals to 2. Now I know my interest figure is how much, EBIT by EBIT minus interest का फिगर देखो, इंटरेस्ट निकल जाएगा 12% ऑफ 21,250, तो 21,250 का 12% करिए 2,550, तो ये आ गया 2,550। कैसे किया हमने ये कैलकुलेट, 21,250 का 12%, इसको सॉल्व करिए EBIT आ जाएगा। EBIT इसका 2 into 2 कर दो, EBIT वही है ₹5,100। क्या है, करोड़ है कि लाख है, लाख है। 5,100 लाख, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये लाख में हो, करोड़ में हो, या फिर सिर्फ 5,100 भी क्यों ना हो, ठीक है ना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा कैलकुलेशन सब डिवाइड होके होना है तो कटने वाला है ऐसे भी फिगर्स, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो डन है सर। EBIT मिल गया। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको दिया हुआ था, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ था, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, दैट वाज 1.4 टाइम्स। That means what, contribution is equals to EBIT is 5,100 into 1.4, that means rupees 7,140 लाख। आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 7,140 लाख। अब पीवी रेशियो निकल जाएगा, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, दैट इज 7,140, और सेल्स दिया हुआ है 30,000। पुट करिए, आंसर निकालिए। गाइस थोड़ा स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, राइट। आई होप सो कि आप ये मेरी बात को समझते हैं कि सर आप बहुत स्पीड में अगर जा रहे हैं तो गाइस अपने को एग्जाम में स्पीड चाहिए ना। मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चन को आधी आधी घंटा लेके समझाने बैठे, वो वाला ऑब्जेक्टिव से नहीं आया हूं सिर्फ। अगर आपको लगता है कि सर हमें वैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके, मैं आगे से वो कर दूंगा। बट मेरा यहाँ लॉजिक है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको फास्ट कैसे सोचना और करना एग्जाम में। तो वो फास्ट स्पीड कोई नहीं सिखाता है आपको, वो स्पीड सिखाने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ, ठीक है ना। तो प्लीज मेरा उसमें समझेंगे मेरी बात को, मेरा साथ देंगे और स्पीड को एक्नॉलेज करेंगे, डन। तो गाइस ये 23.8 कैसे आया, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल लेवरेज 2 टाइम्स, EBIT by EBT is 2, EBIT और by EBT में EBT को मैं लिख सकता हूं एक्सपैंड करके एज EBT माइनस इंटरेस्ट, सारे स्टेप्स दिए थे मैंने आपको, इसको मैंने निकाल लिया। EBT इंटरेस्ट कैसे आया, डिवेंचर्स इनटू 12% का इंटरेस्ट रेट, EBIT आ गया 5,100, ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT दैट इज 1.4 टाइम्स, दैट इज गिवन, ये मेरा गिवन था। अब यहां से मैं यूज करूंगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा
7140 lakhs एंड पीवी रेशियो आ गया आंसर 23.8। वेरी वेरी गुड। 23.8 काश ऑप्शन में मिल जाए, मिल गया। ठीक है, चलो डन। कैलकुलेट द ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर निकालने बोल दिया, पूरा मेहनत करवा देगा ये तो आज क्वेश्चन वाला। ये डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, आशा आएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव मी कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव मी ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट विल गिव मी ईबीटी। तो मैं कहां तक निकाल सकता हूं? ईबीआईटी मैंने निकाल लिया था ना 5100, तो क्या मैं यहां से चालू कर दूं? यस। लेस टैक्स मेरे को पैड देगा और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे को ईपीएस मिलेगा। इंटरेस्ट मेरे पास था, मैंने निकाला था ना 2550 का, तो ये भी 2550 ही आना है। फिर इंटरेस्ट 2550 निकाला हमने यहां पे, तो वो भी मेरा 2550 ही आएगा। टैक्स क्या है जी? 30% का टैक्स है, तो आप यहां पे इंटू 70% ले लीजिए 2550 का। 1785 पे हम पैट पे पहुंच जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स देखो दिया हुआ 17,000 लाख रुपीस है, एक 10 रुपए का है, मतलब 1700 शेयर है, 1700 लाख शेयर, तो इसको 1700 से डिवाइड कर दो, आंसर 1.05 आएगा। 1.05 समझा? अरे बोलो 1.05 कहां गया? इरा 1.05, 1.05 इसका आंसर आएगा। समझा ना? अरे 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 नहीं समझा? अरे कैसे नहीं समझा? 17,000 आपको दिया हुआ है टोटल रुपया। 17,000 में एक तो 10 रुपया का है, तो टोटल 1700 शेयर इशू हुआ। 1700 शेयर इंटू 10 इज 17,000 रुपए। यस। अब यहां पे आगे लाख लगाओ, करोड़ लगाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लाख लगाइए, करोड़ लगाइए, इस पे आप 21,000 करोड़ भी कर देते, मेरा आंसर सेम आता। ठीक है ना? डन। चलिए फिर पार्ट 4 क्या बोलता है, आइए वो भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या बोलता है? कैलकुलेट द एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ बेस्ट लिमिटेड। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सेल्स बाय टोटल एसेट्स, राइट? एनी टर्नओवर रेशियो इज सेल्स बाय टोटल एसेट्स। हमेशा याद रखना टर्नओवर रेशियो को अपने लिखते हैं इन टाइम्स, तो टी से टर्नओवर, टी से टाइम्स, याद रखने के लिए। ठीक है? तो ऐसा तो चीट कोड दे दिया करिए ना बीच बीच में, ठीक है, दे देंगे, टेंशन मत लो। वीडियो को पूरा देखा करो। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हो तो सही में एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है ना, वरना तो अभी तक अपने इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, आइए बता दीजिए। सेल्स दिया हुआ है, कहा गया जी? ओहो हो, सेल्स दिया हुआ है 30,000 लाख का, और आपको क्या चाहिए? यहाँ पे टोटल एसेट्स दिए हुए हैं जो दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगा। ये इतना ज्ञान है, ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज, ज्ञान नहीं चाहिए, हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहां पे भी एसेट्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे यहां पे भी एसेट का इंफॉर्मेशन नहीं है। सो द बेस्ट assumption in this case is, listen to me very carefully guys, the best assumption in this case is always take the total of your debentures and your equity share capital as total assets. What is the logic? Logic is बैलेंस शीट में वी आर सेइंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स मिला के टोटल लायबिलिटी बनता है, और ये टोटल लायबिलिटी ही टोटल एसेट है। सो ये लॉजिक वो है, ठीक है ना? तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना है? 21,250 प्लस 17,000, 21,250 प्लस 17,000, 38,250। तो मतलब 38,250 डिनोमिनेटर में जाएगा, और सेल्स कितना है जी? बता दो। 30,000। 30,000 सेल्स है, तो 30,000 बाय 38,250 को करिए तो 0.784 आंसर, 0.7843 आंसर आ गया। लास्ट पार्ट क्या है? कैलकुलेट द मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स। ध्यान से देखना, अच्छा पार्ट लग रहा है, ध्यान से। कैलकुलेट द मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स विच मस्ट बी अटेन्ड टू एटलीस्ट पे फाइनेंस कॉस्ट ऑफ बेस्ट लिमिटेड। वेरी गुड। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोल रहा है कि मैं कम से कम फाइनेंस कॉस्ट तो भाई बियर कर लू, कम से कम मेरा मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स बता दे कि मेरा फाइनेंस कॉस्ट तो मैं चुकता कर सकूं। अगर मैं बस फाइनेंस कॉस्ट चुकता कर पाऊंगा, सोच के देखेंगे, ईबीआईटी लेस, कैसे सोचना सिखा रहे हैं,
अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट का कॉस्ट मान लो 100 रुपया है, सिर्फ 100 रुपया कवर कर पाऊं तो मेरे को ईबीआईटी 100 चाहिए, तो दैट मीन्स मेरा ईबीटी कितना हो जाएगा? ईबीटी का आंसर आ जाएगा 0। ईबीटी का आंसर आ जाएगा 0। आपको एक चीज आपने सीखा है, एक चीज आपने लास्ट पार्ट के लिए बोल रहे हैं, इसको डिलीट कर दे, इसमें कोई काम नहीं है अब। एक चीज आपने ऑलरेडी सीखा है क्या? एक चीज आपने सीखा है, एक रेशियो जिसका नाम है कंबाइंड लेवरेज। इसमें आपको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन व्हाट? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट? अब अगर ईबीटी को 0 होना है, मेरा ईबीटी को 0 होना है जैसा मैंने यहां पर लिखा, तो मेरा ईबीटी को कितना परसेंट से चेंज होना होगा? मेरे पास आज अगर ये बॉटल है, ये बॉटल अब मेरे पास नहीं होना है तो पूरा का पूरा बॉटल हट जाएगा, पूरा का पूरा बॉटल नहीं होगा। समझने के लिए बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी सामान है, वो पूरा सामान मेरे पास नहीं हो, 0 हो जाए, तो कितना हो? 100% रिमूव हो जाए, 100% चेंज हो जाए, 100% साफ हो गया, हट गया, तो दैट मीन्स ये मेरा 100% है, ये मेरा 100% है। कंबाइंड लेवरेज मेरे को अगर मिल जाए तो मैं परसेंटेज चेंज निकाल लूंगा एंड आई कैन सॉल्व माय आंसर। सो गाइस टेल मी व्हाट इज द कंबाइंड लेवरेज? कंबाइंड लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंबाइंड लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। हमने कंबाइंड लेवरेज निकाला है क्या कहीं पे? आपको क्वेश्चन वाला अच्छा दे रहा है, 2.8 टाइम्स दे दिया क्वेश्चन वाले ने, तब तो बहुत आसान हो गया काम। चलो ठीक है, तो मतलब देखो 2.8 is equals to 100 divided by percentage change in sales। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आएगा जी? 100 divided by 2.8 that is 35.714। 35.714 का डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए? गाइस जब मेरा ईबीटी 100 से 0 बन रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो मेरा ये परसेंटेज चेंज भी डिक्रीज होगा, सेल्स मेरा घट जाएगा। सो मेरा न्यू सेल्स कितना आएगा? न्यू सेल्स कितना आएगा मेरा? एग्जिस्टिंग सेल्स कितना दिया हुआ था? 30,000। 30,000 इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप -100 करके, 64.26%, राइट? मैंने क्या किया, ये 1 - 35.714% किया है। मैंने क्या किया है वापस? मैंने क्या किया? 1 - 35.714% यहां पे किया है, राइट? राइट, जैसे 1 - टैक्स रेट करते हैं ना, वैसे ही वो चीज किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 19286 रुपीज, 19286। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में मेरे को बोला था, ये अच्छा पार्ट था, मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स, तो आंसर 19286 मेरा टनाटन आंसर एक बार में आ गया। तो मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स अगर आपको बोला था तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। डन है क्या बात? आज हमने दो अच्छे केस सिनेरियोस आपको डिस्कस करवाए हैं। आज आपको मैंने पार्ट केस सिनेरियो 2 एंड केस सिनेरियो 30 करवा दिया। आके ना आपके एक क्वेश्चन के बहुत सारे केस सिनेरियोस मिल जाएंगे आपको, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हमें ऑब्जेक्टिव है कि आपको इनफ नॉलेज मिल जाए, कम से कम टाइम में आपकी एफिशिएंसी हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। तो मेरी कोशिश थी आपको स्पीड मेंटेन करवाने की, मेरी कोशिश थी आपको यहाँ पे और बेहतर बनाने की इन और एमसीक्यूज। कंफर्ट देना जरूरी है जी, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, कंफर्ट आना जरूरी है। कोई नया चीज नहीं है, जो डिस्क्रिप्टिव में सीखते हैं हूबहू वो चीज यहाँ पे है। टाइम बेसी लगेगा तो घबराइएगा मत, आपको उल्टा सोचना चाहिए कि अच्छा ही है यार, एफएम में टाइम बेसी लग रहा है, एसएम तो उल्टा 5 मिनट में बन जाता है। कोई और सब्जेक्ट में आप सोचिए, जैसे कॉस्टिंग हुआ, 2 केस सिनेरियो करने पड़ते हैं आपको प्रैक्टिकल, यहाँ पे वो झंझट नहीं है हमारा। तो इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानिए, टाइम लगता है टाइम दीजिए, एसएम में टाइम सेव होगा, अल्टीमेटली जल्दी पेपर कंप्लीट होगा। ठीक है, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहता हूं आप नीचे प्यारा सा अपना एक्सपीरियंस ऑफ दिस वीडियो का कमेंट करते हुए जाए, ताकि हमें भी देख के अच्छा लगे एंड मोटिवेटेड फील हो जाए। ठीक है, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।